हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे 26 जनवरी 2021 और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माई सेल्फ दुर्गेश मिश्रा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम कैंपस थिंक एंड रिलेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन गणतंत्र दिवस से रिलेटेड ही है। तो पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी को भारतीय किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में। इसको हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान था वो पूरे भारत में लागू हो गया था। और हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। याद रखना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। और इसको बनाने में, मतलब संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसके पीछे जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बन गया तो हम 26 जनवरी 1950 को क्यों मना रहे हैं, मतलब गणतंत्र दिवस? तो इसके पीछे का कारण ये है कि 1929 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जहाँ पर वहाँ पर जो है जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था। और 26 जनवरी 1930 को जो है ये पूर्ण स्वराज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था। और पूरे भारत में ये मनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में। याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। और पूरे भारत में झंडे फहराए गए थे, इसीलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व ये है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक बालिका को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया था? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने सृष्टि गोस्वामी, इनको बनाया था एक दिन का मुख्यमंत्री। इसके पीछे कारण यह है कि 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। और बालिकाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, मतलब बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया था। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून, जो कि है एक शीतकालीन कैपिटल। और इसकी जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो है गैरसैंण। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ जो फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क बना है उत्तराखंड में, और यहीं पर ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बना है, कहाँ पर? ऋषिकेश में। और यहीं पर आपको मिल जाएगा जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। और टिहरी डैम जो कि है भागीरथी नदी पर, यह भी आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। और कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। और यहीं पे के पिथौरागढ़ जिले में बनेगा भारत का पहला लाइकिन पार्क। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देने के लिए। और यहीं पर ये याद रखना कि ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है, तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है SEEDS, सीड्स को। और सीड्स का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। और पुरस्कार के रूप में दिया गया है 51 लाख रुपीस, मतलब 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र। बात कर लेते हैं अगले को। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की बात हुई है तो अभी हमने बताया था 23 जनवरी को कि 23 जनवरी को अब हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन है फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन कैंपेन किसने प्रारंभ किया है? तो अभी कैलाश सत्यार्थी ने जो है बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की है, जो कि विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ इसको इन्होंने शुरू किया है। किस लिए? बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए। और यूएन ने अभी बताया है, मतलब यूएन 2021 को बाल मजदूरी उन्मूलन वर्ष के रूप में मनाएगा। और यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 तक, याद रखना 2025 तक बाल मजदूरी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और बात कर लेते हैं कैलाश सत्यार्थी की। तो कैलाश सत्यार्थी ने अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। और याद रखना कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में।
भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। और उड़ीसा ये क्यों मनाया जाता है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला? तो ये पूर्वी क्षेत्र में, मतलब जो भारत का पूर्वी स्टेट है ये पूरे, तो यहाँ पर एक प्रकार का हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों का एक प्रसिद्ध मेला होता है। मतलब उनको प्रमोट करने के लिए ये राज्य मनाते हैं ये महोत्सव। ये काफ़ी फेमस भी है, याद रखना इसको। बात हुई है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में, ये रहा मैप में उड़ीसा, सॉरी, ये रहा मैप में उड़ीसा। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो हमने बता दिया है कि वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक। और जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ के वो हैं एस मुरलीधर। और यहाँ जो है राज्यपाल जो हैं वो हैं गणेशी लाल। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। और उड़ीसा में आपको कुछ नेशनल पार्क मिल जाएंगे और टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, जैसे सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपको यहीं पर मिलेगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और भितरकणिका नेशनल पार्क ये मिलेगा। और बलराम योजना उड़ीसा सरकार ने चालू की थी, किस वजह से? जो भूमिहीन कृषक हैं उनको कृषि भूमि प्रदान करने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है कतर। मतलब इंटरनेट स्पीड कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो वो है कतर में। और कतर में कितनी है स्पीड? तो 139 देशों में इसको जो है प्रथम स्थान मिला हुआ है। और इसकी जो स्पीड है वो है 178 मेगाबाइट पर सेकेंड। और भारत की स्थान क्या रही? तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 129। और एक मतलब इसको किसने किया है? तो इसको किया है ओकला ने। आप नाम जानते होंगे, ये स्पीड टेस्ट करती है इंटरनेट की। और ब्रॉडबैंड, जो हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड होती है उस स्पीड के मामले में जो टॉप पर रहा है देश वो रहा है थाईलैंड। और भारत की जो रैंक रही है वो रही है 65th। मैप में ये है कतर, आप देख सकते हैं, ये है कतर, ये तो ये है कतर। और ये है पर्शियन गल्फ, जिसे बोलते हैं फारस की खाड़ी, और ये है ओमान की खाड़ी। और इसके अगल बगल के जो देश हैं, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। ये है सऊदी अरेबिया और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? मतलब गैस टू एथेनॉल वो बनाया जाएगा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, जो कि बनाया जाएगा सेल द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 को। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।